परिभवघनं भीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भृग्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताभज राम राम, श्री राम राम रणकरकस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधा तू बड़ी भागनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक 14 भवन सब तेरे आधीन। यस्यांगे च विभाति भूधर सुतो देवापगा मस्तके, भाले बाल विदुर्गले च गरिलं ये सुरसि व्यालराट। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोय बुद्धिरास शुभ गुण सदन। मोक होय मोचालो पंग चढ़े गिरिवर गहन, ज्यासु कृपा सु दयाल द्रवयु सकल कलिमल दहन। नील सरोरो श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करम समम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंद समदेहा उमारमन करुणायन, जाहि दीन परनेहा करम कृपा मर्दन मयन। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। बोली शिव शंकर भगवान की, पार्वती माता की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सच्चिदानंद भगवान की, अवध बिहारी सरकार की। सितार बजा। बंदो गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुसुम सुवास सरस अनुरागा। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जूर जुग पानी। परब्रह्म परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर भगवान सभी भक्तों पर अपनी अगाध कृपा बरसाने वाले, वात्सल सिंधु कृपा सिंधु, दीन बंधु भगवान करुणा के सागर। भगवान श्री राम के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन, प्रणाम, नमस्कार। वाम भाग में विराजमान जनक सुता जगजननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की माता जानकी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन, प्रणाम। भगवान श्री राम की अमृत के समान कथा है, ये गंगा के समान कथा है, पावन गंगा। कथा भी गंगा के समान है। एक गंगा मैया जो बाबा भोलेनाथ की जटाओं से निकली हुई है, प्रवाहित हो रही है गंगा मैया। पर जो बाबा की जटाओं से गंगा माता निकली है और जो राम कथा रूपी गंगा है, इन दोनों गंगाओं में, ये जो दोनों गंगा है, इन गंगा में भेद क्या है? कहते हैं जब बहुत पाप होते हैं तो उन पापों को धोने के लिए हम लोग गंगा में जाते हैं, डुबकी लगाते हैं। गंगा जी में डुबकी लगाने से पाप कट जाते हैं। पर यदि कोई व्यक्ति गंगा में जाकर ही पाप करने लग जाए तो वो कहाँ जाएगा डुबकी लगाने के लिए? तो एक गंगा मैया जो हमारे तन को पवित्र करती है, हमारे पापों को विहीन कर देती है। पर ये कथा रूपी ऐसी गंगा है ना कि इस कथा रूपी गंगा में जो आते हैं, जो डुबकी लगाते हैं, जो गोता लगाते हैं, तो इस कथा रूपी गंगा में आने के बाद में, गोता लगाने के बाद में जो हमारा तन है, ये तन तो पवित्र होता ही है और साथ ही साथ में जो हमारा मन है वो मन भी पवित्र हो जाता है। तो मन को पवित्र करने वाली ये भागवत श्री राम कथा गंगा में हम सभी भक्त गोता लगा रहे हैं नित्य प्रतिदिन। बड़ी विशेष भगवान की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है। उनकी कृपा के बगैर दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। जो है सब रघुनाथ जी की कृपा से है, सब भगवान की कृपा से है। आज श्री राम कथा का 7वां दिवस है। हम सभी भक्त मिलकर के कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2 बार प्रभु का, हरि जी का नाम का आश्रय लेते हुए, श्री सीताराम जी के नाम का आश्रय लेते हुए अपनी कथा को प्रारंभ हम करेंगे। क्योंकि जब कोई भी हम काम करें, कोई भी कार्य करें, तो उस कार्य को करने के लिए मन लगना बहुत जरूरी बात है। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की। कोई भी काम किया जाए, उस काम को करने के लिए मन लगना बहुत जरूरी बात है। अगर मन नहीं लगेगा तो उस काम को हम अच्छी तरीके से कर नहीं पाएंगे। घर का भी कोई काम हो, बाहर का कोई काम हो, झाड़ू पोछा, भोजन बनाने के लिए कह दिया जाए ना, तो भोजन बनाने के लिए यदि कहा जाए तो भोजन बनाने में मन लगना चाहिए। और यदि मन नहीं लगेगा तो क्या होगा? फिर खाना, जो भोजन है ना, वो गड़बड़ हो जाएगा, सही नहीं बन पाएगा। तो मन लगना बहुत जरूरी बात है, हम कोई भी काम करें। तो भगवान की कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं।
और भगवान की कथा में हमारा मन कैसे लगेगा। इसलिए जिनकी कथा हम सुनने जा रहे हैं उन्हीं का नाम, उन्हीं प्रभु का नाम 2 बार अपनी जिह्वा से हम सभी लोग गाएंगे। और जब भगवान का नाम अपनी जीभ से गाएंगे, जिह्वा से गाएंगे, तो हमारी जो जिह्वा है ना वो पवित्र हो जाएगी। कल से आज तक आप लोगों ने क्रोध में आकर के अगर किसी को अपशब्द भी कह दिए हो, लड़ाई झगड़ा भी कर लिए हो, तो जब हम प्रभु का नाम लेंगे, भगवान का नाम गाएंगे, तो भगवान का नाम लेने से हमारी जो जिह्वा है वो पवित्र हो जाएगी। तो अपनी जिह्वा को, अपनी वाणी को पवित्र पावन करने के लिए 2 बार प्रभु के नाम का आश्रय लेते हुए सभी लोग गाएंगे मेरे साथ में मिलकर के। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की। जाहि विध राखे जाहि विध राखे और ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। थोड़ा जोर और कर दीजिए, बहुत छोटा है। एक बार सभी उठाएंगे पूरे पूरे हाथों को। तालियों के साथ सभी गाएंगे। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गाइए श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम भगवान श्री राम जो हैं, भगवान श्री राम के माता जी कौन है? कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के राम। सभी गाइए भाव से। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के थोड़ा तेज गाइए आप लोग मिलकर के। अभी तो पहला ही भजन है।
और प्रथम में ही ऐसी आपकी हालत हो गई। थोड़ा थोड़ा भाव से प्रेम से उठाएंगे सभी लोग हाथों को, जितने बैठे हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। और ऊंचे ही हाथों को उठा करके विधि का विधान, विधि का विधान जाने लाभ सही है। सीताराम 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 सीताराम। अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर। बड़ा ही प्यारा भाव है। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। मान क्या है और अभिमान क्या है? अभिमान जानते हो क्या है? मैं अच्छा हूँ ये कहीं तक तो ठीक है, पर यदि मन में विचार आ जाए कि केवल मैं ही अच्छा हूँ, ये अभिमान है। और यदि मन में अभिमान होगा तो भगवान नहीं तुमको पसंद करेंगे। भगवान उसी व्यक्ति को पसंद करते हैं जिसके अंदर अभिमान नहीं होता है। किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। इसलिए हलवा सा त्याग कर, हलवा सा त्याग कर शुभ काम करते रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप, ये जो जिंदगी की डोर है, इस डोर को भगवान के हाथ में सौंप दीजिए। क्योंकि तू अकेला नहीं प्यारे, तू अकेला नहीं प्यारे, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। अब सभी लोग उठाएंगे पूरे पूरे हाथों को, जितने बैठे हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। किसी के भी हाथ नीचे नहीं होंगे, सभी लोग राम जी के लिए उठाएंगे पूरे पूरे हाथों पर मिल करके। सीताराम 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 कहिए। सीताराम सीताराम सीताराम। जो ही बीच रखे राम हो, जो ही बीच रखे राम, काहे बीच रहे।
सियापति रामचंद्र भगवान की, अवध बिहारी सरकार के। तो एक बार सभी जितने बैठे हैं प्रेम से भाव से दोनों हाथों बढ़ा करके जयकारा लगाएंगे। बोली श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की, यज्ञ पुरुष भगवान की। जिंदगी की डोर सौंपो, बच्चे को उसको रोकिए। जिंदगी की डोर सौंपो हाथ दीनानाथ के, अरे महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। बस फल आशा त्याग कर शुभ काम करते रहिए। फल की आशा ना करो, बस केवल अपना कर्म करते रहो। फलवासा त्याग कर शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि राखी। जो भी बच्चा स्टेज पर लाइट मार रहा है उसके अनुरोध है वो लाइट को बंद कर दे। बगैर लाइट जो भी बच्चा कल कथा कहाँ पे बंद हुई थी? कल कथा कहाँ पे बंद हुई थी माताओं? आप लोग बताइएगा। भगवान का विवाह हो गया था कि नहीं हुआ था? आज का बड़ा ही प्यारा प्रसंग है। देखिए यहाँ पर जब किसी की शादी होती है और भगवान के विवाह में क्या हुआ, राम जी ने धनुष को तोड़ दिया, विवाह हो गया। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो प्रण के हिसाब से तो सीताराम जी का विवाह हो चुका है, विवाह हो गया है। क्योंकि जनक जी का प्रण था जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। इस हिसाब से तो विवाह हो गया है। फिर उसके बाद में लेकिन राम जी ने क्या कहा, बोले जब तक के मेरे विवाह में, मेरे शुभ विवाह में जब तक के मेरे पिताजी नहीं आएंगे तब तक के हम विवाह नहीं कर सकते हैं। तो जानते हो क्या किया गया? जनक जी ने एक सुंदर सा बड़ा पत्र लिखा, बहुत ही सुंदर सा पत्र लिखा, और उस पत्र को दूत के द्वारा भिजवा देते हैं। जो दूत थे उनके जनकपुर धाम में, वो दूत वो सुंदर सा पत्र लेकर के, वो खत लेकर के पहुंचते। कहाँ जाते हैं? अयोध्या धाम में। अब यदि कोई पूछे तो भगवान विवाह करने के लिए नहीं गए थे। क्यों गए थे? वो तो गुरु जी की रक्षा करने के लिए गए थे ना। वो तो गुरु जी को पत्र मिला था धनुष यज्ञ देखने का। जैसे यहाँ पर कोई प्रोग्राम हो तो लोग गुरु जी को बुला लेते हैं, रिश्तेदारों को बुला लेते हैं, कोई फंक्शन कोई प्रोग्राम होता तो गुरु जी को यज्ञ देखने के लिए बुलाया गया था। अब गुरु जी गए तो राम लक्ष्मण भी जाएंगे क्योंकि वो तो साथ में गए थे। और ये तो भगवान की कृपा है कि जनकपुरवासी जानते हो क्या कहते हैं? कहते कि मही पाताल नाप जिस व्यापा और राम बरी सिए भंजो चापा। भगवान ने जब धनुष को तोड़ दिया तो पूरे जनकपुरवासी कहते हैं जमाई राजा ये मत सोचिएगा कि धनुष जो टूटा है वो तुम्हारी कृपा से टूटा है। ये धनुष तुम्हारी कृपा से नहीं टूटा है। फिर किसकी कृपा से टूटा है? बोले राम बरी सिए भंजो चापा। राम बरी सिए लिखा है, सिए भंजो चापा। जनकपुरवासी कहते हैं ये जो धनुष राम जी ने तोड़ दिया ना, ये राम जी की कृपा से धनुष नहीं टूटा है। और ये सत्य बात है, राम जी की कृपा से धनुष नहीं टूटा है।
किसकी कृपा से टूटा है? ये धनुष जानकी जी की कृपा से टूटा है, माता जानकी की कृपा से टूटा है। क्योंकि जानकी मैया ने गिरजा मैया से निवेदन किया था कि मोर मनोरथ जानहुनी के बसहु सदा पुर समेटे। भंजो चाबा भंजो जानकी जी की कृपा से धनुष टूटा है। नाम जस व्यापा राम बरी सिए भंजो चाबा। शब्द दिया गया जब राम जी ने धनुष को तोड़ा तो भगवान ने धनुष को कहां से तोड़ा है? ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। राम जी ने जब धनुष को उठाया तो राम जी ने धनुष को तोड़ा, और कहां से तोड़ा है? यहाँ पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मध्य का शब्द दिया है। एक एक शब्दों को ध्यान दीजिएगा। भगवान धनुष को कहां से तोड़ देते? ही क्षण राम माथे धनु तोड़ा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। अब सुनिए जो बाबा ने लिखा कि ते क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, जो मध्य का शब्द दिया गया है ना, वो मध्य का शब्द क्यों दिया गया? क्योंकि भगवान ने धनुष को उठाया और राम जी ने धनुष को ना इधर से तोड़ा ना इस पार से तोड़ा। कोई धनुष हो तो भगवान ने धनुष को ना किनारे से इस साइड से तोड़ा ना उधर से तोड़ा। कहां से तोड़ा? बीचों बीच से तोड़ा है, मध्य से तोड़ा है। इसलिए बाबा ने लिखा ते ही क्षण राम माथे धनु तोड़ा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। सुनिएगा, या फिर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसलिए मध्य का शब्द दिया क्योंकि भगवान ने जब धनुष को उठाया तो जब राम जी ने धनुष को तोड़ा तो ना भगवान ने ऊपर धनुष को तोड़ा, ना आकाश में तोड़ा, ना पाताल में तोड़ा। कहाँ तोड़ा? बीचों बीच पृथ्वी पर तोड़ा। इसलिए ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। अब तीसरा भाव मध्य का शब्द किस लिए दिया गया? क्योंकि राम जी ने जब धनुष को तोड़ा ना तो भगवान ने धनुष को ना रात में तोड़ा ना सुबह तोड़ा। कब तोड़ा? दिन के 12 बजे तोड़ा है, मध्य दिवस। इसलिए बाबा ने लिखा ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। या फिर इसलिए मध्य का शब्द दिया कि उस धनुष को ना देवता ने तोड़ा ना दैत्य ने तोड़ा। है तो भगवान देवता, लेकिन भगवान नर बन करके तोड़ते, इसलिए मध्य का शब्द दिया।